पूरे दिन चाहे जिम में बैठे रहें और अपना प्रोटीन गोल जो है, सो कॉल्ड प्रोटीन गोल, वो भी अचीव कर ले। सारी चीजें अपनी कर सकते हैं अपनी मनचाहे तरीके से। आपको हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा अनसर्टेनिटी के लिए। हमेशा ये सोच के मत चलिए लाइफ में कि जो आप प्लान कर रहे हैं वैसा ही होगा। तो आज मुझे एक चीज का रियलाइज हुआ कि जो हमारी एज 20-25 के आसपास वाली होती है, जब हम कॉलेज जा रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, तो एक बहुत बेफिक्र एज होती है जिसमें हमें कोई जिम्मेदारियां नहीं रहती हमारे सर के ऊपर, कोई बर्डन नहीं होता जैसे ऑफ कोर्स स्टडी का, बट उसके अलावा ऐसी कोई हमारे पे जिम्मेदारी नहीं होती जो हमें हमारे मनचाही चीजों को, मन जो दिल कर रहा है वो करने से रोक सके। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जैसे आज मेरे दूसरे बेटे जो कि 8 महीने का ही है, जावियान, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी मॉर्निंग में और मैं वर्कआउट के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन अचानक से मेरी वाइफ ने बताया कि उसे थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी तैयार था जिम जाने के लिए, सब चीजें मैंने रख लिया था, प्री वर्कआउट, क्रिएटिन, एवरीथिंग, और फिर मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा वर्कआउट करने का आज, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है वो भी स्कूल जाता है, तो वाइफ को उसे स्कूल भी भेजना था। फिर जो दूसरा बेटा है उसकी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि उसका ध्यान रखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो फिर एकदम से चीजें प्रायोरिटी चेंज हो जाती है अचानक से, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चाहे ये वर्कआउट करना है, भले आप उसे रोज कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं और ये आपका पैशन है, आपका शौक है, आपको पसंद है, बट अचानक से वो सारी चीजें बुरी लगने लग जाती है। तो फिर वही हुआ, मैं कैंसिल किया और बच्चे को मैंने थोड़ा सा देखा कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या हो रही है। फिर पता चला कि उसे डिहाइड्रेशन हो गया है और इस वजह से वो काफी हेल्थ उसकी डाउन सी हो गई थी। तो वर्कआउट तो खैर कैंसिल किया फिर मॉर्निंग में, बट ऑफिस तो जाना ही पड़ा। और फिर मैं ऑफिस आया, वाइफ से कांटेक्ट किया, तबीयत कैसी है, होपफुली वो बेटर है अभी, और डॉक्टर से फिर कंसल्ट करेंगे हम और वाइफ उसको डॉक्टर के पास लेके जाएगी। तो एज जो हमारी कॉलेज टाइम की होती है वो ऐसी होती है कि बहुत कम जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, तो हम जो चाहे कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, पूरे दिन चाहे जिम में बैठे रहें और अपना प्रोटीन गोल जो है, सो कॉल्ड प्रोटीन गोल, वो भी अचीव कर ले। सारी चीजें अपनी कर सकते हैं अपनी मनचाहे तरीके से। बट जैसे जैसे आप जिम्मेदारियों से जुड़ते चले जाते हैं, शादी हो जाती है, आपकी किड्स भी हैं, तो प्रायोरिटीज भी काफी चेंज हो जाती है। और इस एज ग्रुप में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इज नॉट सीरियसली इजी। मैं इट हैज बीन 5 years since आई एम मैरिड और मैं कंसिस्टेंटली अपने वर्कआउट को भी प्रायोरिटी रखता हूँ, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है कि मुझे प्रायोरिटीज अपनी चेंज करनी पड़ जाती है। तो फिर होता यही है कि जब हम 20s में होते हैं तो बहुत अच्छा हमारा सब चीजें वर्कआउट चल रहा होता है, अगर आपको जिम जाना पसंद है, बट 30s तक आते आते जब शादी हो जाती है तो फिर प्रायोरिटीज हमारी चेंज हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि जो आप पहले वर्कआउट करते थे शादी के बाद आपको करना पसंद नहीं, लेकिन डेली लाइफ का स्ट्रेस, डेली लाइफ की थकान इतनी हो जाती है कि हमारी फोर्सफुली प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं और हम चाह के भी जिम नहीं जा सकते फिर। बट ये चक्रव्यूह में आपको फंसना नहीं है। इस चक्रव्यूह में निकलने के लिए सबसे आसान तरीका है, आपको टाइम मैनेज करना है, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। आपको हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा अनसर्टेनिटी के लिए। हमेशा ये सोच के मत चलिए लाइफ में कि जो आप प्लान कर रहे हैं वैसा ही होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी शेयर कर रहा हूँ और बहुत लोगों का भी यही एक्सपीरियंस रहा होगा कि हम प्लान जरूर करते हैं चीजों को और कभी कभी प्लान के हिसाब से चीजें जारी होती है, बट अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो गोल है वो चेंज हो गया है, नहीं। टेम्परेली आप अपने गोल को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, प्रायोरिटीज को सेट करके, जो प्रायोरिटी फिलहाल प्रेजेंट में आपके लिए ज्यादा जरूरी है तो उस पर ध्यान दीजिए। बट जब वो प्रायोरिटी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप दोबारा से बैक ऑन ट्रैक वही चीज को फॉलो कीजिए। यही आपके हेल्थ के साथ है कि आप टेम्परेली अपनी हेल्थ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अगर कुछ मेजर आपके साथ प्रायोरिटीज या कमिटमेंट्स हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो गए या आपकी जॉब हो गई, बट आपको अपनी हेल्थ को एक लॉन्ग टर्म में ध्यान रखना है और उस ट्रैक से आपको हटना नहीं है, भले ही आप 20s में है या 30s में या 40s में। भाई एज बढ़ती रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ते रहेंगे, बच्चे ही बड़े होंगे, स्कूल जाएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर उनकी फीस और बहुत सारी चीजें, शादी वादी, फलाना ढिमकाना सब होगा। तो ये सब चीजें करने में मजा जब ही आएगा जब आप हेल्दी, फिट एंड फाइन रहेंगे। और ये कैसे रहेंगे? जब आप प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी सीख जाएंगे। तो हेल्थ को कभी भी निग्लेक्ट मत करो। कहने का मतलब यही है, कोई भी एज ग्रुप है, बस 20s में ये होता है कि हम फ्री होते हैं और हमें वो सब चीजों की, लाइफ की टेंशन नहीं होती
और टाइम बहुत होता है हमारे पास। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमारी लोन, EMI फलाना बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। इस वजह से स्ट्रेस तो आता ही है। फिर उसके बाद कमिटमेंट्स हो गई, तो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं लाइफ में आपसे, वो सारी चीजें फुलफिल करना आसान नहीं होता। और उसके साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्कआउट वीडियो बहुत शानदार शूट हो रही है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रही है जिसमें मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म करके दिखाया है, और आप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।